सिट डाउन। अच्छा, जल्दी से आप रिवाइज करिए, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? लिविंग और लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्या होती है? जिनमें जान होती है, जिनमें प्राण होते हैं, जीवित वस्तुएं। और नॉन लिविंग? कोई ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो नॉन लिविंग है। टेबल। ओके। और लिविंग? बुक। इंसान आपके लिविंग है। अच्छा, लिविंग वस्तुएं क्या क्या कर सकती हैं? चल सकती हैं। क्या नॉन लिविंग वस्तुएं चल सकती हैं? नहीं चल सकती। ये देख सकती हैं नॉन लिविंग वस्तुएं? ये बोल सकती हैं, बोलना। ये नहीं बोल सकती। ये भोजन करते हैं। और भोजन क्यों खाते हैं हम? पेट में तो जाता है, पर क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। भोजन हम क्यों करते हैं? और भोजन से हमें क्या मिलती है? क्या करने के लिए? काम करने के लिए। तो क्या इनको भोजन की जरूरत होती है? इन्हें भोजन की जरूरत नहीं होती। जीवित वस्तुएं क्या होती हैं? बढ़ सकती हैं। क्या निर्जीव वस्तुएं बढ़ सकती हैं? अगर मैं आज एक छोटा सा स्टूल लाऊंगी तो क्या वो कल बड़ी टेबल बन जाएगा? नहीं बनेगा। पर अगर मैं छोटा सा बेबी लेके आऊंगी, कुत्ते का बच्चा, तो वो कल बड़ा हो जाएगा? होगा। तो वो क्या है? वो जीवित है। और जीवित वस्तुएं क्या करती हैं? सांस लेती हैं। निर्जीव वस्तुएं सांस लेती हैं। और जीवित वस्तुओं का क्या होता है? और मृत्यु हो जाती है। जो भी बड़ा होता है वो एक दिन जरूर मर जाता है, और फिर पैदा होता है, जन्म लेता है। और निर्जीव वस्तुएं, उनका ना जन्म होता है और ना वो मरती हैं। और क्या होता है जीवित वस्तुओं में? जीवित वस्तुएं और क्या करती हैं? चलती तो बोल दिया हमने, चल सकती है, वो करते थे। आप सुबह उठ के क्या करते हैं? टॉयलेट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? टॉयलेट जाते हैं। तो इसका मतलब है क्या निर्जीव वस्तुएं जाती हैं? नहीं। इसका मतलब है जीवित वस्तुओं के शरीर को जिस चीज की जरूरत नहीं होती, या वो उसमें जो ज्यादा होता है, वो उसको शरीर से बाहर फेंक देता है। जब आप बहुत पानी पी लेते हैं तो क्या आपके शरीर में वो पानी सब इकट्ठा रहता है? अगर इकट्ठा रहे तो क्या हो जाता है? मर जाता है, क्योंकि आपका शरीर फूलने लगता है। कई लोगों को बीमारी हो जाती है, पानी उनका इकट्ठा रुक जाता है शरीर में, और वो पेट फूलने लगता है, या हाथ पैर सूज जाते हैं, मुंह सूज जाता है, और फिर मर जाते हैं, या फिर उनको इलाज कराना पड़ता है डॉक्टर से। तो वो शरीर का पानी बाहर निकलना जरूरी होता है। उसी तरह से जब आप खाना खाते हैं तो सारा खाना तो आपका शरीर नहीं आपका हजम कर लेता, जो उसमें से शरीर को चाहिए उतना वो रस उसके सोख लेता है, और बाकी जो चीज होती है वो आपकी निकल जाती है। तो उसको बोलते हैं हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्सक्रीशन, और हिंदी में आप बोलते हैं उत्सर्जन। जो शरीर बाहर फेंक देता है वो उत्सर्जन है। गर्मी लगती है तो आपको क्या आता है? पसीना। और कभी आपने देखा पसीना सूख जाता है तो उसमें आपके शरीर पे थोड़ा सा चिपचिपाहट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पसीने में कुछ लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से चिप करता है। और जब बहुत ज्यादा पसीना आता है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपके शरीर को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जितना शरीर ने बाहर फेंक दिया, अब शरीर को जो खून बह रहा है उसको पतला होना चाहिए या गाढ़ा होना चाहिए? बहने के लिए तो हर चीज पतली होनी चाहिए। तो शरीर को पानी की जरूरत होती है, तो आपको प्यास लगने लगती, तब आप पानी पीते। और इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में आपको ORS वाला घोल पीना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा नमक हो, थोड़ी सी चीनी हो, क्योंकि आपके शरीर से नमक बाहर निकल गया पसीने से। ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं जीवित वस्तुओं में। अब जो निर्जीव वस्तुएं, जैसे हमारी कार निर्जीव है? कार जीवित है? कौन बोल रहा है बताइए, कार जीवित है या निर्जीव?
आप कहते हैं निर्जीव, आप तो फिर चलती कैसे? पेट्रोल से चलती है, पर कार की तो आवाज भी आती है, तो बोलती भी है। फिर जब आप चलाते हैं तभी चलती है, पर उसको, और वो तो खाना भी मांगती, बिना खाने के तो नहीं चलती, तो भोजन तो उसको चाहिए। फिर कैसे निर्जीव हुई? पेट्रोल खाती है? नहीं खाती। बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है? तो फिर भोजन चाहिए ना उसको, तो फिर निर्जीव है कि जीवित है? क्या वो हम छोटी सी कार लाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी? कार का जन्म होता है, मर जाती है, फिर जीवित कैसे हुई? निर्जीव हुई या जीवित हुई? एक बात बताइए। देखिए कार चल सकती है, कार बोल सकती है, हॉर्न बजाती है, और आपकी कार को पेट्रोल चाहिए खाने के लिए, चाहिए। और जब कार का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से टकराती तो चोट लग जाती, लगती है ना चोट? आप किसी से टकराए तो आपको चोट लगती है? लगी। तो फिर, और कार देख भी सकती है, उसकी लाइट जलती है, वो देख सकती है। तो अब बताइए कि वो जीवित है या निर्जीव है? बताइए। और कार भी अपने, उसको जो नहीं चाहिए होता है वो बाहर फेंकती है, पीछे से धुआं निकलता है, और कभी कभी वो लीक भी करता है, ऑयल भी चला जाता है उसका। तो इसका मतलब वो भी एक्सक्रीट करती है, जैसे आप उत्सर्जन करते हैं ऐसे कार भी उत्सर्जन करती है। तो फिर कार जीवित हुई या निर्जीव? जीवित हुई। देखो दो चीजें बहुत जरूरी हैं जीवित के लिए, एक तो सांस लेना। क्या कार सांस लेती है? दूसरी चीज, कार बढ़ती भी नहीं है। आपने आज इतनी सी कार खरीदी, बेबी कार, और कल आपकी वो बड़ी हो गई, टोयोटा या कॉलेज हो गई, नहीं होगी। तो इसका मतलब वो जीवित नहीं है। जो कुछ भी है वो सिर्फ मशीन की वजह से है, और उसके लिए भी कोई आदमी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। आपको चलने के लिए किसी को पीछे से धक्का नहीं देना पड़ता, देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार निर्जीव है। अच्छा अब बताइए, बाहर आपको जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो जीवित है या निर्जीव? आप बताओ जीवित कैसे हैं? वो तो मैं रोज देखती हूँ वो वहीं खड़े हैं, तो चल तो नहीं रहे, तो फिर जीवित कैसे? वेरी गुड। वो बड़े होते हैं, पौधा छोटे से क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और वो क्या तुमने उसको सांस लेते देखा है? क्या आपने देखा है सांस लेते हुए? आप, अच्छा आपको कैसे पता पौधा सांस लेता है? हाँ, पूरी सोख लेगी मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर से पूरी क्या सोख ले? इसके जड़ के ऊपर पानी। वो तो पानी सोख ले, सांस किसने ली? हम देखो, हम सांस लेते हैं, और कोई भी आदमी अगर सांस ना ले रहा हो तो उसको ऐसे छू के देखा जाता है, सांस आ रही है या नहीं, देखते हैं ना कि जिंदा है या मर गया। तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि पौधा? हाँ, तो तुम अगर ये रहा पत्ता और इसके छेद है, तो इसके ऊपर हाथ लगा के फेरो, क्या पता चलता है कि सांस आ रही है? फिर कैसे पता चलता है कि पत्ते इसने सांस ली? वो भी कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपको पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है और ऑक्सीजन कौन सी गैस है? अब तुमने जब सांस अंदर ली तो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड ली या ऑक्सीजन ली? तुमने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ली। देखो तुमने सिर्फ सांस ली है, तुमने कोई अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली है। हवा है, हवा में सब तरह की गैसेस हैं। आपने अंदर सांस ली तो आपने सिर्फ हवा अंदर खींची है। अब अंदर जो आपके लंग्स हैं उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो सांस उसने, जो हवा बाहर आपकी बच गई और जो बाहर निकली उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे शरीर ने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। ये भी हमें पता चला क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो हमें पता चला। और क्योंकि हमारी जो हम सांस लेते हैं वो हमारा देख के
पता चलता है, क्योंकि हमारा चेस्ट होती है एक्सपैंड होती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं यहाँ इधर बड़े बड़े बलून जैसे होते हैं, जब बलून में हवा भरती है फूल जाते हैं आपके जैसे ये बलून है, और ये है आपकी, ये नाक के थ्रू निकल जाता है। तो ये जब आपके जो लंग्स हैं, जब ये सांस आप छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो फूल जाते हैं। अब अगर जब आप सांस लेंगे, अगर हम इसको खड़ा करें और हम इसकी ये नापेंगे चेस्ट, तो जब ये सांस छोड़ेगी तो वो कम होगी, अब जब सांस अंदर लेगी तो वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा तुम अपना ये दो दुपट्टा, आप देखो इसको नाप के देखते हैं। तुम सांस छोड़ो, छोड़ दो, खाली कर दो एकदम, ऐसे करो। सांस लेना नहीं, अभी थोड़ी देर सांस रोक के रखो, लेना नहीं है, अंदर नहीं लेना, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसका ये नापा, ठीक है, ये इतना है, ठीक है। अब तुम सांस लो, देख नहीं अंदर लो, भर के रखो अंदर। अब ये देखो, अब इसने इतने अंदर ली तो ये इतना सा रह गया, तो इसका मतलब फूल गया, फूल गया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब लंग्स ने सांस ली अंदर तो लंग्स फूल गए और उन्होंने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली, और जब उन्होंने सांस बाहर छोड़ी तो वो सिकुड़ गए। अब इसी तरह से पौधे सांस लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है कि इनको जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की दोनों की जरूरत होती। दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते और रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, किसी भी आदमी को रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को तो पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहा है, तो जब आप उसके नीचे सोगे तो आप जो सांस ले रहे हो तो आपके शरीर में क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सुबह उठ के एकदम फ्रेश महसूस नहीं करोगे, हो सकता है थोड़े दिन बाद आप बीमार पड़ जाओ। कहते हैं ना, कमरे में अगर अंगीठी जला के रखे तो वहां नहीं सोना चाहिए। क्यों? जब कोयला जलता है तो उसमें से क्या निकलता है, और धुएं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो आपको जब किसी धुएं वाले कमरे में बंद कर दो तो दम घुटने लगता है, खांसी आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती। और कई बार ऐसा होता है, जो लोग खिड़की दरवाजे सब बंद करके और अंगीठी जला के सो जाते हैं तो सुबह सब मरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वो इतनी धीरे धीरे सबके शरीर के अंदर जाके सबको धीरे धीरे खत्म कर देती है और आदमी को पता भी नहीं चलता। और ऐसा तब भी होता है जब लोग कार का एसी ऑन करके खड़ी कार में सो जाते हैं, क्योंकि एसी में से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और वो कब धीरे धीरे आपको मार डालती है आपको पता भी नहीं चलता और आप मर जाते। समझे? तो पौधे को ऑक्सीजन भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। और क्या? अच्छा, और क्यों हम कहते हैं पौधे को कि वो जीवित है? वो चल नहीं सकता पर वो बढ़ सकता है, उसको भोजन की जरूरत है। भोजन कहाँ से मिलता है? जो बारिश होती है उससे, या जो आप पानी देते हैं उससे? दोनों से। और कहाँ से वो खाता है? क्या मुंह है? जड़। अब जो पौधे की जो जड़ होती है वो कहाँ होती है, जमीन के ऊपर या नीचे? नीचे। क्या करती है जड़? और पेड़ को बड़ा करती है। और ये कैसे पेड़ को बड़ा करती है? ये खाना सोखती है, इसके लिए भोजन, सारे लवण पदार्थ और पानी जब ये अंदर सोखती है तो ये ऊपर भेजती है उसको, और फिर खाना बनता है और फिर बढ़ता है पौधा। और क्या चीज करती है जड़? जड़ में थोड़ी फल निकलते हैं। देखो पौधे के ज्यादातर पौधा जब भी आप देखते हैं तो आप पौधे के दो तरह के उसके अंग होते हैं, एक तो जमीन के ऊपर होता है और एक जमीन के अंदर। अब जब हम पौधे को देखते हैं तो हमें जमीन के नीचे वाला हिस्सा तो नहीं दिखाई देता, ऊपर दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तना।
और तने के ऊपर क्या निकलती हैं? शाखाएं, और शाखाओं के ऊपर क्या लगती है? पत्तियां। और फिर और क्या लगते हैं? सुंदर सुंदर फूल, और फिर बड़े बड़े फल लगते हैं। तो ये तो सब जमीन के ऊपर होता है। जमीन के नीचे जो चीज होती है वो इसकी जान होती है, जिसकी वजह से पेड़ खड़ा रहता है। तो अगर आप इसको कहें कि ये इसके पैर भी हैं और ये इसके हाथ भी हैं, और अगर आप कहें तो मुंह भी है, 3 चीजें ये जड़ें काम करती हैं। पैर कैसे? आप अपने पैरों की वजह से धरती पर खड़े, पैर नहीं होंगे तो आप क्या खड़े रह पाएंगे? किसी किसी के पैर कमजोर होते हैं तो वो बेचारा ठीक से चल पाता है, खड़ा भी नहीं रह पाता, उसको सहारे की जरूरत होती है ना। तो ये जो जड़ें हैं ये इसके पृथ्वी के अंदर जाकर, धरती के अंदर जाकर इतनी फैल जाती हैं और मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़ लेती हैं कि पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है। और अगर कोई पेड़ को तोड़ना चाहे तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, खाली आपने ऐसे यूं करा तो पेड़ नहीं टूटता। खास करके वो वाली जड़ें जो खूब फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो पेड़ों ने क्या काम किया? पैरों का काम किया। ये जड़ ने पैरों का काम किया, मजबूती से जमे रहे, चाहे आंधी आए, चाहे पानी, बारिश, कुछ भी आ जाए, क्या वो गिरे? नहीं। अब पेड़ को क्योंकि भोजन चाहिए बनाने के लिए, अब जैसे आपके घर में पापा सामान लेके आते हैं बाजार से, तब मम्मी खाना बनाती है ना। तो अब इनका सामान कौन लाएगा? जड़ें। जब ये मिट्टी में फैल जाती हैं तो जो मिट्टी में आप पानी देते हैं और उसमें मिट्टी में जो भी लवण होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो जड़ें क्या करती हैं? सोखती हैं। और कहाँ से सोखती हैं? अब ये देखो, इसमें जड़ों में आपको बारीक बारीक से बाल दिख रहे हैं, जड़ों के रोए दिख रहे हैं, मूल रोम इनको बोलते हैं, रूट हेयर। ये तो रूट है और ये है बारीक बारीक रूट हेयर। अब ये जो रूट हेयर है ये देखा जाए तो उंगलियों का भी काम करते हैं। बिना उंगली के आप कोई चीज उठा सकते हैं? नहीं। बिना मुंह के आप खा भी नहीं सकते। तो ये उंगलियों का भी काम कर रहे हैं कि ये उस चीज को पकड़ के अपने मुंह के पास ला रहे हैं और उसको सोख रहे हैं। जब आप इसको लेंस से देखोगे तो आपको ये रूट हेयर बड़े बड़े साफ साफ दिखाई देंगे। देखो, ये देखो, इसमें से देखो, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? देखो, बारीक बारीक जो बाल जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ये रूट हेयर, और इन्हीं के ऊपर मिट्टी चिपकी हुई है ना? इसके ऊपर तो नहीं चिपकी हुई, मोटी मोटी के ऊपर, इन पे चिपकी हुई है ना। इसलिए चिपकी हुई है क्योंकि यही मिट्टी से क्या सोखते हैं? भोजन। क्या सोखते हैं? दिख रहा है? देखो, दिख रहा है? लो, आप भी देख लो। ये दिख रहे हैं बारीक बारीक? देखो देखो जल्दी से, ये देखो, ये देखो, ये बारीक बारीक दिख रहे हैं? लो देखो, देखा? तुमने देखी? देखिए, तो ये क्या है? मूल रोम। क्या बोलते हैं हम इनको? मूल रोम वह चीज है जिससे जड़ पृथ्वी से पानी और लवण सोखती है, और सोख के क्या करती है? ऊपर तने में भेजती है। तने से वो पत्ती में जाते हैं, और पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां रसोई घर है, यहाँ खाना बनता है। समझे आप? ये क्या है? पापा की तरह खाना लेके आए, मम्मी खाना लेके रसोई में गई, अब यहाँ बनेगा खाना। समझ गए? तो अब जड़ें जो होती हैं, आपने पौधे तोड़े होंगे तो आपको 2 तरह की जड़ें दिखती हैं। एक होती है जो इस तरह की होती है, और एक जड़ होती है इस तरह की, जिसमें मूली जैसी, गाजर जैसी, है ना, जिसमें एक मोटी जड़ होती है
और आसपास छोटे छोटे रोए होते हैं। और इसमें क्या है, बहुत सारी जड़ें इधर उधर। इसमें कोई लीडर नहीं है, सब बराबर है, जनता का राज्य है ना। और इसमें ये राजा है ना। तो दो तरह की जड़ हुई। अब इसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं, टैप रूट। टैप रूट, और हिंदी में आप बोलते हैं इसको मूसला जड़। और ये वाली होती हैं फाइब्रस रूट्स। क्या होती है, क्योंकि फाइबर्स की तरह अलग अलग निकली होती है, तो ये होती है फाइब्रस रूट। और इसको आप हिंदी में बोलते हैं जकड़ा जड़। आपके जो आम, जामुन और ये सब जो होते हैं ना, भिंडी, गाजर, मूली, ये सब कौन सी होती हैं, ये सब कौन सी होती हैं, मूसला जड़ होती हैं। और जो आपका ये होता है गेहूं, चावल, ये सब क्या होती है, जकड़ा जड़, फाइब्रस रूट। और ये जो आपके जैसे जितने भी बीज होते हैं जिनके आप दो भाग कर सकते हैं, है ना, जैसे चना, चने के आप दो भाग कर सकते हैं, मटर के दो भाग हो जाते हैं। और जितनी भी दालें हैं उनकी सबकी क्या होती है, उनकी जिनके भी आप दो भाग कर सकते हैं उनकी जड़ टैप रूट वाली होती है। क्या होती है, टैप रूट वाली। और जिन बीजों के आप दो भाग नहीं कर सकते, जैसे गेहूं, आपके गेहूं के दो भाग नहीं हो सकते, चावल नहीं हो सकता, और मेथी, बाजरा नहीं हो सकता, तो उनकी क्या होगी, जकड़ा जड़। क्या होगी, जकड़ा जड़। तो आपको ये जड़ का काम समझ में आया। कुछ जड़ें जब भोजन को शोषित करती हैं ना नीचे से, तो वो क्या करती हैं कि फूल जाती हैं और बहुत सारा भोजन अपने में ही इकट्ठा कर लेती हैं। फिर क्या होता है, उन जड़ों को खाने के काम में लाया जाता है। जैसे कौन सी जड़ हम खाते हैं, कौन कौन सी जड़ हम खाते हैं, मूली, हाँ, शलजम, गाजर, मूली, गाजर, शलजम, और क्या खाते हैं, और कोई जड़ है जो आप खाते हैं, टमाटर जड़ होती है, नीचे जमीन में लगती है। और कौन सी जड़ खाते हैं, मूंगफली जड़ नहीं होती, जड़ के उसमें मूंगफली आप तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, आलू। मूंगफली तोड़ो तो आलू निकलता है। आलू बेटा जड़ नहीं होती। और क्या होता है, मूंगफली जमीन में जरूर लगती है पर मूंगफली जड़ नहीं होती, क्योंकि जड़ों को तोड़ने से, जड़ों के एक तो बीज का छिलका नहीं होता, जड़ों का छिलका होता है क्या, और ना जड़ों के अंदर से आप वो निकाल सकते हैं बीज। किसी जड़ में आपको बीज नहीं मिलेंगे। हाँ, चुकंदर, बीट रूट, उसको बोलते हैं बीट रूट। ये तो आपका हो गया शलजम। और चुकंदर भी आपका ऐसा ही होता है, बट चुकंदर कैसे रंग का होता है, एकदम लाल लाल होता है। तो ये होती है, ये वो जड़ें हैं जो अपना खाना अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, भंडार कर लेती हैं, अपना स्टोर रूम बन जाता है इनका खाना इनके लिए। तो इन जड़ों को हम क्या करते हैं, खाते हैं। समझ गए। और ये इनको हम जड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जब भी आप इनको बाहर निकालेंगे और आप देखेंगे तो इनके ऊपर आपको क्या मिलेंगे, रूट हेयर। क्या मिलेंगे, जो आपने अभी देखे लेंस से, वो रूट हेयर आपने नहीं देखे। अच्छा, आप देखिए तो रूट हेयर आपको मिलेंगे।
तब तक आप ये देखिए। सॉरी मैं भूल गई आपको। अच्छा, जब हम जड़ों से ऊपर आते हैं तो कौन सा भाग मिलता है? कौन सा भाग होता है जो जड़ों के ऊपर होता है? क्या होता है जड़ के ऊपर? और अच्छा, अब तना किस काम आता है? तने का क्या काम है? जो पौधे का तना होता है वो उसका क्या काम होता है? हाँ, तना थोड़ी फल देता है, तना फल थोड़ी देता है। तना किस काम के लिए होता है? तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है अगर मजबूत होता है तो, और तना हमेशा इसलिए बड़ा, क्यों बड़ा होता है? इसलिए बड़ा होता है ताकि सूरज की पूरी रोशनी उसकी पत्तियों को मिले। और सूरज की रोशनी क्यों जरूरी होती है? क्यों जरूरी होती है सूरज की रोशनी? आपके लिए सूरज की रोशनी जरूरी है? नहीं? क्यों? अगर आपको अंधेरे में ही रखा जाए दिन रात तो क्या हो जाएगा? अगर आपको कोई घर के बाहर ना निकलने दे, बिल्कुल आप सूरज में बिल्कुल नहीं, सूरज की रोशनी में बैठते, ऐसा घर बना है जिसमें सिर्फ पर्दे गिरे हुए हैं और खिड़कियां बंद है, सूरज की रोशनी नहीं आती, तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? क्या हो जाएगा? मरेंगे तो नहीं, क्योंकि सांस तो आपको आ रही है, खाना आपको मिल रहा है, पसीना आएगा बिना सूरज के। क्यों बेहोश क्यों हो जाएंगे? सांस तो आप ले रहे हैं, हवा आ रही है, सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, तो क्या हो जाएगा? हवा ठंडी भी है, चलो एसी लगा दिया, फिर बिना सूरज के तो कुछ गर्म होता नहीं। क्या चीज है? सूरज से आपको क्या मिलता है? धूप मिलती है। धूप में क्या होता है? कपड़े सूखते हैं क्योंकि वो गर्म होती है। पर सूरज से आपको क्या मिलता है? जो सूरज की रोशनी है उससे आपकी त्वचा में विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? और विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जो बच्चे या जो जितने भी आदमी हैं, अगर वो सूरज की रोशनी में बिल्कुल नहीं बैठते, ना खेलते हैं, ना कभी बैठते हैं, ना बाहर जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो जरा सा भी कुछ लगा तो वो टूट जाती हैं। और पौधे को भी सूरज की रोशनी इसलिए बहुत जरूरी है। इसकी हड्डियां नहीं होती, पर क्या होता है, इसे क्यों जरूरी होती है, हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है? तो